जीवन की दिशा निर्धारित करने के लिए मन को करें एकाग्र। कई बार हम ऐसी परेशानियों में घिर जाते हैं जिसका हल हमें ढूंढने से नहीं मिलता है। इससे हमारा मन अस्थिर होने लगता है और किसी काम में मन नहीं लगता। लेकिन इस स्थिति में हमें हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें शांति चाहिए होती है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह खेत के पास मौजूद अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम करते करते अचानक से ही उसकी घड़ी खो गई। वह इस बात से बेहद परेशान हो गया क्योंकि यह घड़ी उसके पिता ने उसे उपहार में दी थी। उसे उस घड़ी से भावनात्मक लगाव था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी उसे वो घड़ी नहीं मिली। वह कोठी से बाहर आया और देखा कि कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे थे। वह उनके पास गया और कहा कि उसकी घड़ी खो गई है। जो उसे घड़ी ढूंढ के देगा उसे वो इनाम देगा। इनाम का लालच देख सभी बच्चे घड़ी ढूंढने के लिए तैयार हो गए। सभी बच्चे कोठी के अंदर गए और घड़ी ढूंढने लगे, लेकिन किसी को घड़ी नहीं मिल पाई। वो सभी थक गए और उन्होंने हार मान ली। अब किसान को अपनी घड़ी वापस मिलने की आस नहीं थी, लेकिन तभी एक बच्चा वापस आया और उसने कहा कि क्या वो एक बार फिर से कोशिश कर सकता है। किसान ने इस बात पर हाँ कह दिया। वो बच्चा कोठी के अंदर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की खोई हुई घड़ी थी। अपनी घड़ी देख किसान बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को कोई नहीं ढूंढ पाया वो इस बच्चे ने अकेले ढूंढ ली। जब किसान ने उससे पूछा कि उसने ये घड़ी कैसे ढूंढी, तब उसने कहा कि वो कोठी के अंदर जाकर चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया। शांति से उसने घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनने की कोशिश की। जिस दिशा से आवाज़ आई उसी दिशा में उसने घड़ी ढूंढी और उसे वो मिल गई। किसान ने बच्चे को इनाम और शाबाशी देकर विदा कर दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करने की ज़रूरत है। हमें अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी से अपने लिए कुछ समय निकालकर अपने मन को शांत करने की आवश्यकता होती है, जिससे हम स्थितियों को सुलझाने का तरीका खोज सकें। ऐसी ही और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।